120 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। उदय वायुमंडल से कम होती जा रही ओजोन की परत भी वायु प्रदूषण का ही परिणाम है, जो गंभीर समस्या बनती जा रही है। ओजोन की यह परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों की रक्षा करती है। यह एक तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच जीव जगत का कवच है, किंतु वायुमंडल में निरंतर बढ़ती जा रही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उद्योगों के विषाक्त धुएं से इस परत की स्थिति बिगड़ती जा रही है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि कल कारखानों के धुएं व गंदे पानी को उपचार करके ही छोड़ा जाए व अन्य कूड़े करकट से रासायनिक खाद आदि बना दी जाए। इसके साथ ही डीजल पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर भी कुछ नियंत्रण किया जाए। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सबसे जरूरी है वनों का विस्तार। वैज्ञानिक तथ्य बतलाते हैं कि कुल धरातल का 33% भाग यदि वनों से ढका हो तो वायु प्रदूषण से हानि नहीं पहुंचती। पानी का पीने योग्य न रहना जल प्रदूषण है। सीमेंट, इस्पात, खाद, रसायन व ऐसे अन्य कल कारखाने स्वच्छ जल का उपयोग कर दूषित जल व अन्य अवशिष्ट पदार्थ नदियों, तालाबों में छोड़ देते हैं, जिससे अनेक प्रकार के रासायनिक व विषैले तत्व पानी में फैलकर इसे प्रदूषित कर देते हैं। पावन गंगा का पानी इन्हीं उद्योग धंधों के कारण प्रदूषित होता जा रहा है। प्रदूषित जल पीने से मानव शरीर बीमारियों का घर होता जा रहा है। जल ही जीवन है, इसलिए जल को प्रदूषण के प्रभाव से मुक्त रखना अति आवश्यक है। जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी है कि कारखाने का जो भी अवशिष्ट पदार्थ निकालें, उपचार करके ही निकालें और नदियों में गिराने के स्थान पर उनका रासायनिक खाद बनाने में या अन्य उपयोग किया जाए। ध्वनि प्रदूषण का दूसरा नाम शोर है। ध्वनि को डेसिबल इकाई में नापा जाता है। 40 से 50 डेसिबल की ध्वनि मानव के लिए उपयुक्त मानी गई है। इस प्रकार इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण है। फैक्ट्रियों, कारखानों की मशीनों की गड़गड़ाहट, यातायात एवं परिवहन के साधनों के भागने दौड़ने व हॉर्न से उत्पन्न तीव्र ध्वनि व ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से नींद न आना, सिर चकराना, उच्च रक्तचाप, बहरापन आदि व्याधियों को जन्म मिलता है। महोदय, राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु हमने सार्थक प्रयत्न किए हैं, वहीं शिक्षा को इसका आधार बनाया है, तो कहीं अन्य साधनों से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, किंतु अपेक्षित सफलता हमें नहीं मिल पाई है। इस समय एक लोकतंत्र देश में सांप्रदायिक सद्भाव एवं समाजवादी समाज की रचना का उद्देश्य मुँह बाएं खड़ा है।
देश के हितों के लिए समय की मांग के लिए आज जनमत तैयार करने की महती आवश्यकता अनुभव की जा रही है। यदि यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया जाए तो देश में शांति व सद्भावना स्थापित हो सकती है। उससे देश आत्मनिर्भर व मजबूत हो सकता है तथा बड़ी दृढ़ता से विदेशी ताकतों की साजिशों से बचा जा सकता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जनसंचार माध्यम की बड़ी भूमिका है। 3-4 दशक पहले तक किसी नवविवाहिता को आशीष देते समय कहा जाता था, दूधो नहाओ पूतो फलो। 7 बेटों की माँ होना सौभाग्य सूचक होता था, पर आज वह बात नहीं। सीमित परिवार और हम दो हमारे दो का नारा अब चौंकाता नहीं, बड़े बूढ़े भी इसे सहज भाव से लेते हैं। सामाजिक मान्यताओं में व्यापक परिवर्तन लाने में जनसंचार माध्यमों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंधविश्वासों को गली बंद से चौराहे तक लाने का कार्य जनसंचार माध्यमों ने ही किया है। अब यह नहीं माना जाता कि कुष्ठ रोग पूर्व जन्म के पापों का फल है, बल्कि जनसंचार के साधनों ने इस तथ्य को बल दिया है कि जीवन में यह लगने वाला एक रोग है जिसका उपचार संभव है। ब्रिटेन के मध्ययुगीन समाज में चुड़ैल समझकर हजारों स्त्रियों को मौत के घाट उतार देने की परंपरा रही है। भारत में बाल विवाह और सती प्रथा इन सब को समाप्त करने में जनसंचार और उनसे पैदा हुई जन जागृति की प्रमुख भूमिका रही है। आज हमारा समग्र चिंतन सतत रूप से जनसंचार साधनों के बहुमुखी आक्रमण से प्रभावित है। इन तथ्यों को स्वीकार करने में किसी को कतई हिचक नहीं हो सकती कि जनसंचार माध्यमों को राष्ट्रीय परिवर्तन का शस्त्र बनाया जा सकता है। आमतौर पर व्यक्ति चाहता है और समूह अपनी मौजूदा रीतियों से चिपका रहना चाहता है। लोग एक दूसरे का इस तरह अनुसरण भी करते हैं। इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है महोदय, देशवासियों का कल्याण किसी भी देश का राष्ट्रीय उद्देश्य होता है। कभी कभी सरकारें इसके प्रति ढिलाई या उदासीनता बरतने लगती हैं। ऐसे समय सरकार को झकझोरना और नागरिकों को जगाना जरूरी होता है। यह काम जनसंचार के माध्यम से ही संभव है। उसी के माध्यम से सही आवाज़ उठाई जा सकती है, जिसके दबाव से सरकार की बेखबरी की नींद दूर हो सकती है। जनसंचार माध्यम का उद्देश्य है कि वह देखे कि वह राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। राष्ट्रीय उद्देश्य होता है देश संगठित रहे। इसके लिए मीडिया को संतुलित सदा सहायता को बढ़ावा देना चाहिए। वर्तमान में जनसंचार